लकड़ी की औरत। एक दर्जी, एक बढ़ई, एक सुनार और एक फकीर, चारों इकट्ठे कहीं जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो एक जंगल में ठहरे और रात भर के लिए हर एक के जिम्मे 2-2 घंटे का पहरा मुकर्रर कर दिया। पहले 2 घंटे एक आदमी जागे और बाकी तीनों सोए, फिर दूसरा जागे और 2 घंटा पहरा दे और बाकी तीनों सोए। चुनांचे सबसे पहले बढ़ई का नंबर आया और वो 2 घंटे पहरा देने के लिए जागा और तीनों सो गए। बढ़ई ने सोचा कि बेकार क्यों बैठूं, औजार मेरे पास है, क्यों न एक दरख्त चीर कर लकड़ी की एक औरत बना डालूं। चुनांचे 2 घंटे में उसने एक औरत का मुजस्समा तैयार कर दिया। फिर दर्जी का नंबर आया और वो जागा तो उसने लकड़ी की इस औरत को देखा तो सोचने लगा कि ये बढ़ई का कारनामा है, और फिर ख्याल आया कि मेरे पास भी सारा सामान है, क्यों न इसे कपड़े पहना दूं। चुनांचे उसने 2 घंटे में उसका सारा लिबास तैयार करके उसे पहना दिया। फिर सुनार का नंबर आया। उसने जब ये नक्शा देखा कि बढ़ई ने लकड़ी की औरत बना दी और दर्जी ने उसको कपड़े पहना दिए, तो उसने भी उस औरत के लिए जेवर बनाए और उसे पहना दिए। आखिर में फकीर का नंबर आया और उसने जब ये देखा तो फौरन सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं बेसरो सामान हूँ, मेरी लाज रख ले मौला, और उसमें जान डाल दे। फकीर की दुआ कबूल हो गई और वो औरत जिंदा भी हो गई। अब सुबह चारों आपस में झगड़ने लगे। बढ़ई बोला, औरत मेरी है, इसको लकड़ी से मैंने बनाया है। दर्जी बोला, औरत मेरी है, इसको कपड़े मैंने पहनाए हैं। सुनार बोला, औरत मेरी है, इसको जेवर मैंने पहनाए हैं। और फकीर बोला, औरत मेरी है, तो मैंने खुदा से उसकी जिंदगी के लिए दुआ की है। ये झगड़ा करीबी शहर के हाकिम के पास पहुंच गया। हाकिम ने उस औरत को देखा तो वो कहने लगा, तुम चारों झूठे हो, औरत तो मेरी है। इतने में वो औरत खुद बोली कि मैं बताऊं मैं किसकी हूँ। हाकिम ने कहा, हाँ बताओ तुम किसकी हो। करीब ही एक दरख्त था। वो औरत दौड़कर उस दरख्त से चिमट गई और फिर लकड़ी बन गई और उस दरख्त में गुम हो गई, और वो सब के सब मुंह देखते ही रह गए। इस वाक़े से हमें ये सबक मिला कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा है, चचा कहता है मेरा भतीजा है, मामू कहता है मेरा भांजा है, भाई कहता है मेरा भाई है, और थोड़े अरसे के बाद वही बच्चा इस दुनिया से चला जाता है और मिट्टी का पुतला फिर मिट्टी बन जाता है, और सारे रिश्तेदार मेरा मेरा कहने वाले मुंह देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आलम बाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।